राज राजेश्वरी मां नर्मदा को प्रणाम करें, अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए नर्मदाष्टक का पाठ करेंगे। नर्मदाष्टक आरंभ करें। नर्मदे मात गंगे मो पार्वती पतये हर हर बोलिए मामक्रवाहिनी नर्मदा मैया की जय। आपका स्वरूप तो देवता भी नहीं जान सके, फिर लगता है हे देवी, आपके अनुग्रह के बिना को हम प्रणाम करते हैं। माँ, आपके जलयुक्त चरणों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आए अब हम संवेद स्वरों में नर्मदाष्टक का पाठ करें। आज की हमारी यात्रा नामनपुर से प्रारंभ हो चुकी है। जय हो मैया की जय। ना वो नहीं, अभी हम टिपरास गांव कन्नौद खाते गांव के पास से निकल रहे हैं। टिपरास तहसील सतवाज। ओए 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 दतुनी नदी। खिचड़ी देंगे जा। पर यहाँ के नागरिकों ने ब्रिज बना दिया है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। जय हो माँ नर्मदा मैया, जय हो आपकी। दादा गुरु की जय हो, जय हो। पूरा गांव रोड पे दोनों तरफ गोबर से लिपा गया है, सजा रखा है गांव वालों ने नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदे हर। और गाय के गोबर से लिपा है सभी गांव वालों ने। नर्मदे हर। ग्राम में मेल पिपलिया है। नर्मदे हर भगवान नर्मदे हर। ग्राम मेल पिपलिया। खाती गांव जनपद में लगता है। सेवा कर रहे हैं गांव वाले, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। चाय है, नाश्ता है, जगह जगह व्यवस्था की गई है गांव वालों द्वारा। नर्मदा परिक्रमा नर्मदे हर। जय हो प्रभु की जय हो। हाँ चलो मैया के साथ चलेंगे, वहाँ बैठेंगे आराम से। जय हो मैया, मैया दिख रही हैं आज। जय हो मैया की जय हो।
अभी हम सिरालिया रेवातीर गांव से निकल रहे हैं। अभी हम कोटखेड़ी गांव से निकल रहे हैं, जो खाते गांव विधानसभा के अंतर्गत देवास जिले में लगता है। खाते गांव तहसील है। दो चार घर हैं इधर उधर। खेती अच्छी है, बनी हुई है। नर्मदे हर ये हमारे दादा गुरु के स्वागत के लिए सेवा परिवार द्वारा ये बनाई गई है। नर्मदे हर शिवलिया परिवार वंदनम। हिंदू एक अद्भुत संस्कार है, जीवन जीने की पद्धति है। जो रात्रि में चांद भी निकलता है तो उसको चंदा नहीं कहते, चंदा मामा कहते थे। नक्षत्रों के साथ भी जो संबंध स्थापित कर लेते हैं। सांप दूध नहीं पीता फिर भी उसको दूध पिलाते हैं। वृक्षों की आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं। वो हिंदू, वो संस्कार, वो क्या है? वो कोई जाति है? बोले नहीं, संपूर्ण विश्व को यदि शांति से रहना है तो इस धर्म की ही शरण में आना पड़ेगा। एकमात्र संस्कार यदि आपको देखने को मिलता है तो वो केवल आपको यही सनातन के उस आंचल में आकर के देखने को मिलता है। नहीं तो आप कहीं भी चले जाइए, सिर्फ मार काटना और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, अगर आप दूसरे धर्मों में देखते हैं तो एक को मार करके खत्म करके दूसरा आगे आ रहा है, दूसरे को खत्म करके तीसरा आगे आ रहा है। लेकिन एक सनातन धर्म है जहाँ चारों भाइयों के बीच में अयोध्या का शासन फुटबॉल की तरह ठुकराया जाता है। कोई भी उस पर बैठना नहीं चाहता, बड़ा बैठे मझला बैठे, लेकिन कोई भी उस शासन पर अधिकार रखना नहीं चाहता। हमारे यहाँ त्याग है, और वो क्या है? वो हमें अपने इस हिंदू इस परंपरा के अंतर्गत, ऋषियों की परंपरा के अंतर्गत हमको देखने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। दादा गुरुदेव, बहुत सारे लोग तो इसलिए आते हैं कि दादा गुरुदेव 6 वर्ष से अन्न नहीं ले रहे। आपको ये आधी अधूरी जानकारी है कि 6 वर्ष से अन्न नहीं ले रहे। दादा इस बार की परिक्रमा में चलते वक्त जल भी नहीं पी रहे हैं, जल की बूंद भी नहीं ले रहे हैं। निरंतरता के साथ में लगे हुए हैं। किस लिए लगे हुए हैं? हमको जगाने के लिए, हमको जगाने के लिए लगे हुए हैं कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने। दुनिया जिन्हें नदी कह रही है, दादा उन्हें शक्ति कह रहे हैं। दीपक जलत रहा और हम चिंतन करना है। आज सारी दुनिया हमारी सनातनी परंपराओं पर चिंतन कर रही है। आज सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। हमारी संस्कृति पर चिंतन, हमारी परंपराओं पर चिंतन, गहन चिंतन हो रहा है। शोध भी हो रहा है, दुनिया शोध भी कर रही है, चिंतन भी कर रही है। और दुनिया बड़ी तीव्रता से इस सनातन आपदा का दौर चल रहा है। सारी दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है। सारी दुनिया में क्रूरता, हिंसा, अलगाववाद, आतंकवाद, सारी दुनिया शिकार हो रही है।
सारी भारत के पास इतने संक्रमण, इतनी आपदाओं के दौर में ये देवधरा भारत के गांव-गांव में भय मुक्त होकर अपने ये जीवन को जीते हैं। आज एक दुनिया के देश इसमें होड़ लगाए हुए हैं कि किस देश के पास कितनी मिसाइलें, किस देश के पास कितने परमाणु बम, और उसको ताकतवर बोला जाता है जिसके पास मिटाने की मारक क्षमता ज्यादा है। आज दुनिया में उस देश को शक्तिशाली बताया जाता है जिसके पास मिटाने की क्षमता है, मारक क्षमता है, बम, हथियार, होड़ लगी, प्रतिस्पर्धा लगी, और जिसके पास जितना मारक क्षमता है, मिसाइलें हैं, बम है, उसको शक्तिशाली बताया जाता है। लेकिन एक ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति जिसने दुनिया को दर्शन दिया और जिसने बताया कि मारने वाला बड़ा नहीं होता, बचाने वाला बड़ा होता है, और दुनिया के अंदर केवल एक भारत है जो बचाने की बात कर रहा है, केवल एक भारत है जो जीने की बात कर रहा है। केवल एक राष्ट्र है, एक देश है जिसके आज भी घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में ध्यान साधना अनुष्ठान होते हैं, परमात्मा ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और दुनिया के अंदर केवल एक ऐसा देश है जिसके गांव गांव से आवाज आती है। जब हम प्रार्थना करते परमात्मा ईश्वर की और शक्ति की आराधना करते हैं तो उसके बाद हम जय घोष करते हैं। क्या करते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कोई बोलता मेरा कल्याण हो? नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं। दुनिया के अंदर हम ही है, और कल्याण की भावना किसके अंदर होगी? जिसको रिश्ता पता होगा, जो जानता है ये हमारा परिवार है, जो जानता है संबंध को, जो जानता है रिश्ते को, जो जानता है कि ये अलग नहीं है, ये मेरा परिवार है, और परिवार के कल्याण की भावना वो परिवार का सदस्य करता है कि ये तो मेरा परिवार के कल्याण की। और दुनिया के अंदर एक हम ही है कि हम हर दिन सुबह देखो, शाम को देखो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। किस देश में